बिहार के लोगों के जेन्युइन सवालों का जवाब लाठी गोली से देना है, जेल के सलाखों में पीछे भेज के देना है कि यहाँ सारी चीज़ लगता है कि पहले से तय हो जाती है। जेन्युइन छात्रों को उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और कल देर रात पटना में खान सर को और गुरु रहमान को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है। इसके बाद जो छात्र नेता है दिलीप, आज उनको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। जिस तरह से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार उनकी बातों को अनसुनी कर रही थी, कोई सरकार की तरफ से पूछने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार जिस तरह से रवैया है, क्या धांधली की? बिहार सरकार के 4 पार्टनर हैं, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। चारों पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बिहार के नौजवानों के किसी भी जेन्युइन सवाल का जवाब डंडे से देना है। बिहार के लोगों के जेन्युइन सवालों का जवाब लाठी गोली से देना है, जेल के सलाखों में पीछे भेज के देना है। क्योंकि यह प्रक्रिया मैं बार बार देख रहा हूँ, पूरे बिहार में किसी भी संवाद के लिए कोई भी अगर वर्ग जाता है सरकार के पास तो पहले उसकी पिटाई की जाती है, उसके बाद संवाद स्थापित किया जाता है। ये आश्चर्यजनक स्थिति बन चुकी है, बिहार ने बना दी है, क्योंकि सेवा की भावना बिहार सरकार के जहन से अब खत्म हो चुकी है। इसी मामले में जो बीपीएससी में ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया गया, छात्र नेता को जेल भेजने की तैयारी है, छात्र को जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पढ़ाते हैं उनके ऊपर भी इस तरह से जो कुटाराघात किया गया है, जो परेशान किया गया है। और आप ये भी देखिए कि बीपीएससी को जो काम समय कर लेना चाहिए उसको समय करने में क्या दिक्कत है। जब दबाव पड़ता है, जब इतनी घटना घट जाती है, तब ये हालत होता है। इसलिए मैंने कहा हमेशा कि बिहार सरकार गवर्नेंस के नाम पे ज़ीरो हो चुकी है। गवर्नेंस अच्छा होगा तो दिल में बड़ा होगा, जो सरकार की स्कीमें हैं वो नीचे जनता तक जाएगी। अभी तो आप देखिएगा, संवाद स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री निकले हैं, तो संवाद का मतलब होता है कि सुविधाओं को का देखेंगे ना, सुविधा क्या हो रही है। तो आपको मैं बताऊं, जीविका दीदी हो या आशा वर्कर हो, सबकी हालत ख़राब है। पेंशन के मामले में बिहार दूसरे राज्यों के मामले में फिसड्डी है। तो मिला जुला करके ओवरऑल बिहार की का सरकारी तंत्र, बिहार का गवर्नेंस का इकबाल ख़त्म हो चुका है। लगातार छात्र कह रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लोग मांग कर रहे थे कि साफ करे कि नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है, बीपीएससी स्पष्ट नहीं कर रही है। उल्टे में जो छात्र नेता उनको जेल भेजे, तो सवाल छात्र खड़ा कर रहे हैं कि इसमें धांधली की आशंका है ना। धांधली की आशंका उनका जताना है, क्योंकि पिछले दिनों नीट के एग्जामिनेशन में भी और दूसरे एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ सारी चीज़ लगता है कि पहले से तय हो जाती है। जेन्युइन छात्रों को उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग भी इस पर कुछ कीजिएगा? नहीं, हम लोग तो विपक्ष के तौर पर ये उठाते ही रहे हैं कि बिहार सरकार की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से उसके पास निपटने के लिए कोई तंत्र है नहीं, बेलगाम हो चुकी है। तो आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से सरकार जिस तरह से लोगों को परेशान कर रही है और लगातार छात्रों को पर जो लाठी चल रही है, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। संवाद करने के पक्ष में सरकार नहीं है। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ और छात्र नेता को जेल भेजने की तैयारी है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बहरहाल लेकिन जो कांग्रेस दल के विधायक कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे सरकार को घेरे में लिया और कहा कि जो 4 अलायंस के पार्टनर हैं एनडीए के, वो चारों लोग जो है उन छात्रों हो या जो आम जन है उनसे संवाद करना नहीं चाहते हैं। संवाद करने जो जा रहा है उससे लाठी डंडों से मारा जा रहा है। बहरहाल इसका इतना ही। इसे तो तमाम लोग बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।